स्वामी विवेकानंद से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसे आज भारतीय लोग अंधविश्वास बोलकर नकार देते हैं, लेकिन एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स जैसे लोग इसे बिल्कुल सच मानते हैं। एक बार अमेरिका के नेब्रास्का के तालाब में 5 साल का बच्चा डूब रहा था। वह डूबते हुए ही पानी के गहराई में चमकते हुए एक ऐसे महात्मा को देखता है जो पूरी तरह शांत और एकाग्र था। इतने में ही उस बच्चे के भाई लोग जैसे तैसे करके उसे पानी से बाहर निकालकर बचा लेते हैं। इसके ठीक 12 साल बाद जब वह लड़का एक सड़क पर पैदल चल रहा था तो अचानक वही महात्मा उसे फिर से दिखाई देता है और उस महात्मा का पीछा करते करते वह शिकागो के उस धर्म संसद सभा में पहुंच जाता है, जहां वह महात्मा अपने भाषण से लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता है। उस लड़के को तब पता चलता है कि वो महात्मा कोई और नहीं बल्कि भारत के स्वामी विवेकानंद हैं। वो लड़का स्वामी जी से मिलकर उन्हें अपना गुरु बनने को बोलता है, लेकिन स्वामी जी जवाब में जो बोलते हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वे बोलते हैं कि कौन किसका गुरु और शिष्य बनेगा इसका निर्धारण पूर्व जन्म में ही हो जाता है, और तुम्हारे गुरु ने भी पुनः जन्म ले लिया है जो कभी तुम्हें चांदी के गिलास के साथ मिलेगा। इस वार्तालाप के ठीक 8 महीने पहले भारत में एक शिशु जन्म लेता है जो स्वामी विवेकानंद की तरह ही अमेरिका में धर्म प्रचार करने जाता है, और इस महात्मा के द्वारा सन 1925 में अमेरिका के माउंट वाशिंगटन में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप संस्था का स्थापना होता है, जिसका हिस्सा तालाब में डूबने वाला वह लड़का भी बनता है जो अब डिकिंसन के नाम से जाना जाता था। इस स्थापना के बाद ये महात्मा और भी दूसरे देशों में धर्म प्रचार करने और भ्रमण करने जाते हैं, और जहां भी जाते हैं वहां से कुछ न कुछ खास सामान खरीद लेते हैं, और इन्हीं सामानों को लेकर जब वे फिर से सन 1936 में अमेरिका वापस जाते हैं तो वे क्रिसमस के दिन अपने सभी शिष्यों को उपहार के रूप में ये सारे सामान देने लगते हैं। जब डिकिंसन अपने उपहार का बॉक्स खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें वही चांदी का गिलास होता है जिसका जिक्र इसके ठीक 43 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और तब डिकिंसन को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि उसके असली आध्यात्मिक गुरु कोई और नहीं बल्कि यही परमहंस योगानंद जी हैं, जिनके दिशा निर्देशों में वह आज तक काम कर रहा था।